एक गांव में राघव नाम के आदमी की मौत हो गई। उसके बेटों, सगे संबंधी और गांव वालों ने मिलकर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की। उसकी अर्थी तैयार की गई और उसे श्मशान की ओर लेकर जाने लगे। अभी वो लोग कुछ दूर ही पहुंचे थे कि वहां पर दूसरे गांव से एक आदमी आया। उसने उस अर्थी को लेकर जा रहे 4 आदमियों में से एक का पैर पकड़ लिया और उन लोगों से कहने लगा, ये आदमी जो मर चुका है, उसने मुझसे 10 लाख रुपए उधार लिए थे और जब तक मुझे पैसे वापस नहीं मिल जाते, मैं अर्थी को आगे नहीं जाने दूंगा। मृत व्यक्ति की बेटों ने उस आदमी से कहा कि पिताजी ने कभी इस कर्जे के बारे में हमें कभी नहीं बताया, इसलिए हम तो यह कर्जा नहीं देने वाले। जब बेटों ने ही मना कर दिया तो उस मृत व्यक्ति के भाइयों ने भी कहा कि जब बेटे ही मना कर रहे हैं तो हम भी इस कर्जे की जिम्मेदारी नहीं लेने वाले हैं। शमशान यात्रा में शामिल कोई भी आदमी पैसे देने के लिए राजी नहीं हुआ। दूसरे गांव से आए उस आदमी ने अर्थी को आगे भी नहीं जाने दिया, जब तक कि इस घटना की खबर घर की महिलाओं तक ना पहुंच गई। मरे हुए आदमी को एक बेटी थी। जब उस तक यह खबर पहुंची तो उसने एक पल भी न सोचते हुए अपने सारे जेवरात और कीमती वस्तुएं लेकर वहां पर पहुंच गई और उस आदमी को वह सारी चीजें देते हुए बोली, आप इन चीजों को बेचकर पैसे ले लीजिए। अगर कुछ कम पड़ेंगे तो वह भी मैं आपको धीरे धीरे लौटा दूंगी, लेकिन मेरे पिताजी की यात्रा को मत रोकिए। इस घटना को देखकर सारे गांव वाले दंग थे। तभी वह आदमी जो कर्जे की मांग कर रहा था, वह बोला कि दरअसल मुझे 10 लाख रुपए लेने नहीं थे, बल्कि मैंने इस आदमी से कभी लिए थे जो मैं आज लौट आने आया था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनका असली हकदार कौन है, इसलिए मैंने यह सारा नाटक रचाया। मैं जान चुका हूं कि मरे हुए आदमी का सच्चा हितैषी ना उसके बेटे हैं, ना उसका भाई, बल्कि उसकी बेटी है। इसलिए यह सारे पैसे मैं उसके हवाले करता हूं और अपने कर्जे से मुक्त होता हूं। थोड़ी ही देर में जो घटना घटित हो चुकी थी, उससे बेटों के, भाइयों के और बाकी रिश्तेदारों के सर शर्म से झुक गए। इसलिए हमेशा दुआ करना कि हर किसी को एक बेटी जरूर हो, क्योंकि बाकी सब तो माता पिता की दौलत को अपना समझते हैं, लेकिन बेटियां माँ बाप को ही अपनी दौलत समझती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।